दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आसान तरीका क्या होगा सॉल्व करने के लिए, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों ये श्रृंखला है यानी सीरीज दी गई है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो देखिए बहुत आसान तरीका समझा रहा हूँ। देखिए एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों, आप कोई सा भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैथ का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए। इससे क्या होगा दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगा। आप जब नहीं सॉल्व कर पाएंगे फिर देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, उस टाइप के पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे याद हो जाएंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हर क्वेश्चन पे आप किया करिए। तो चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए श्रृंखला क्या है, 3 है, 6 है, 12 है, 15 है, 30 है, 33 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। चलिए यानी संख्याएं बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, देखिए 3 के बाद 6 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 6 के बाद दोस्तों 12 हुआ, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। ठीक है, 12 के बाद 15 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 15 के बाद 30 हो गया, कितना बढ़ा, 15 बढ़ा। 30 के बाद 33 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो बताइए कोई दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस नजर आ रहा है। चलिए यहाँ तक तो कहेंगे 3 6 हुआ, फिर 3 बढ़ा, फिर 15 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ा। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे कोई सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब देखिए तब क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, दूसरा तरीका आपका ये होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये रहा 3 के बाद क्या है दोस्तों, 6। ठीक है, कितना जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पे +3 जुड़ा है, 6। और यहाँ पे 6 का कर दीजिए आप 2 गुना। क्या करेंगे दोस्तों, 2 गुना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 12 हो गया ना। देखिए फिर उसके बाद से प्लस आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 15। फिर इसका क्या कर दीजिए 2 गुना, क्या हो जाएगा दोस्तों 15 दूना के 30। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ेंगे आप क्या, 3। ठीक है, +3 करना है, गुने 2 करना है, तो हो जाएगा 33। और 33 का दोस्तों आप क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, 33 गुने 2, 33 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 66, 66 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 66 होगा। देखिए 66 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है आपको। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम आपसे रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों आसान तरीका क्या होगा सॉल्व करने के लिए, इसे मैं बता रहा हूं। पहले दोस्तों आप अपने आप से सॉल्व करने की सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए। आप देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों वीडियो को पहले पॉज किए रखिए, उसके बाद से प्ले करके फिर से देखा करिए, आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी। तो देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, इसमें एक संख्या गलत है, उसी की पहचान करना है कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आसान तरीका, देखिएगा यहाँ क्या है दोस्तों, 7 है, 10 है, 12 है, 14 है, 17 है, 19 है, 22 है, 22 है। तो इसमें गलत संख्या कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना है संख्याओं को। देखिए 7 से 10 हुआ, 3 जुड़ा। 10 से 12 हुआ, 2 जुड़ा। 12 से 14 हुआ, 2 जुड़ा। 14 से 17 हुआ, 3 जुड़ा। 17 से 19 हुआ दोस्तों, कितना जुड़ा यहाँ पे, 2 जुड़ा। 19 से 22 हुआ दोस्तों, 3 जुड़ा। 22 से 22 हुआ, 0 जुड़ा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है, यानी कुछ आपको क्लू मिल रहा है कि यहाँ से आंसर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 3 2 2 3 2 3 0, यहाँ तक कोई आपको सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा है कि हम कैसे यहाँ सॉल्व करें। जब दोस्तों कोई ट्रिक या कोई किसी प्रकार का दोस्तों माइंड में वो क्लू ना मिल पाए कि कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा एक और दोस्तों यहाँ पे रूल लगाया जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या किया जाता है दोस्तों, एक एक संख्या छोड़ के देखा जाता है। ठीक है, जब कुछ भी दिमाग में काम न करे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा एक एक संख्या छोड़ के देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो चलिए एक एक संख्या छोड़ के देखने का मतलब ये रहा, 7 से दोस्तों 12 कितना जुड़ रहा है दोस्तों, 5 जुड़ा ना, 7 5 12। 12 से भी एक संख्या छोड़ दीजिए, 12 से 17 कितना जुड़ा दोस्तों, यहाँ पे भी जुड़ा 5। ठीक है, 17 से दोस्तों आप क्या करिए, आगे जाइए, 22 कितना जुड़ा दोस्तों, यहाँ पे भी जुड़ा 5। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 5 5 जुड़ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरे संख्या से लेके चलिए। 10 से दोस्तों क्या हुआ, 14 कितना जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 4। 14 से क्या होगा दोस्तों,
14 से आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 18 हो जाएगा। चलिए अभी मानते हैं यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। 18 से दोस्तों 18 में भी क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22। तो देखिए यहाँ पे आपको गलत संख्या मिल गया होगा। क्या है दोस्तों, 19 इस श्रृंखला का गलत संख्या है। कैसे गलत है दोस्तों, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, यानी कि नीचे वाला जो आपका सीरीज चला है दोस्तों 7 12 17 और 22 वाला, इसमें 5 जुड़ा है, और जो सेकंड वाला दोस्तों जो चल रहा है उसमें 4 जुड़ रहा है। तो यहाँ 19 नहीं होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों, 22 होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 19 नहीं होना चाहिए, 18 होगा। क्या होगा दोस्तों, 18। तो यानी कि श्रृंखला का गलत संख्या कौन सा है दोस्तों, 19 गलत है। क्या है दोस्तों, 19 गलत है। देखिए 19 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए आसान तरीका क्या होगा, यहाँ पे मैं आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप के प्रश्न आए तो कैसे आप सोल्व करेंगे। प्रश्न है, दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। दर्पण मतलब दोस्तों शीशा में आप देख रहे हैं घड़ी को, तो 3:15 बजे का समय दिखाती है। तो एक्चुअल में उस पे टाइम क्या हो रहा है ये पूछ रहा है, वास्तव में उसमें टाइम क्या हो रहा है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा दर्पण में क्या होता है, हमेशा उल्टी दिखता है। क्या होता है दोस्तों, उल्टा दिखता है ना, फिगर उल्टा दिखता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं 3:15 क्या होता है, 3:15 क्या होता है, 3:30 क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों ये जो 3:15 है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। 3:15 का मतलब होगा, जिसके सामने आगे सवा लग जाएगा उसका मतलब कि 15 मिनट। 3:15 का मतलब दोस्तों 3:15, ठीक है। अगर 3:30 लिख दे दोस्तों, हिंदी में लिखता है रीजनिंग में, बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते, ठीक है। तो 3:15 का मतलब 3:15, 3:30 लिख देगा तो क्या होगा, 3:30 होगा, ठीक है। 2:45 लिख देता है कभी कभी, ठीक है, पौने लगा देता है। पौने का मतलब क्या होगा, 2:45 का मतलब 3 बजने में 15 मिनट कम, यानी कि 2:45, ठीक है, 15 मिनट इसमें कम हो जाएगा, 3:45 ना होगा, ये ना समझिएगा। 3:45 कहेगा तो ये क्या होगा, 3:45 होगा। तो ये 2:45 कहे दोस्तों तो क्या होगा, 2:45 यानी 15 मिनट कम। तो ये सारी चीजें दोस्तों हिंदी वर्ड यूज किए जाते हैं रीजनिंग में, तो इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा और आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। भूलेंगे तो क्वेश्चन आंसर, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, घड़ी में 3:15 बजे का समय दिखा रहा है। देखिए जब कभी भी दर्पण की बात करेगा दोस्तों, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। आपको ये नहीं करना है कि घड़ी बनाना है फिर आंसर देंगे, घड़ी वड़ी कुछ नहीं बनाना है, बहुत आसान तरीका है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे कितने का समय दिखाता है दोस्तों, 3:15, यानी कि 3:15 का टाइम दिखाता है, ठीक है। 3:15 का टाइम जो दिखाता है ना, जो दर्पण में दिखाता है उसको क्या करेंगे दोस्तों, 12 बजे में से घटा लेंगे, 12 बजे में से घटा लेंगे। तो देखिए 12 को कैसे बजाएंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका देखिएगा। 12 को आप लिखेंगे दोस्तों, जब मिनट दिया रहे 3:15, 3:30 ऐसे मिनट दिया रहे, 3:20, 4:30 ऐसे टाइम दिया रहे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 12 को ऐसे लिखेंगे 11:60, यानी कि 12, ठीक है। तो इसको क्या करिए, 11:60 में से इसको घटा लीजिए। 11:60 में से घटा लेंगे तो वास्तविक टाइम आ जाएगा। वो 11:60 का मतलब 12 ही होता है, ठीक है। चलिए तो 60 में से दोस्तों 15 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 45 होगा, ठीक है। और 11 में से दोस्तों 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी वास्तविक जो टाइम होगा, सही टाइम होगा वो दोस्तों क्या होगा, 8:45 होगा। देखिए 8:45 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक और तरीका होता है दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए, आप घटाना नहीं चाहते हैं तो ये 3:15 कह रहे हैं ना, 3:15 कह रहे हैं ना, तो 3:15 में दोस्तों हम कितना जोड़ दें कि 12 बज जाए, तो हम दोस्तों इसमें 8:45 जोड़ देंगे तो ये 12 बज जाएगा। तो ऐसे भी आप चाहे तो आंसर दे सकते हैं। दोनों तरीका में दोस्तों जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी जरूर कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट हो, लोग हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमसे जरूर जुड़िए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए सेट पैटर्न के क्वेश्चन लेके आता हूं, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, तो 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत आसान तरीका है। करना क्या है दोस्तों, पहले तो आपको देखना है ये 9 स्टार 7 बराबर 32 कैसे लिखा है, 13 स्टार 7 बराबर 120 कैसे लिखा है, 17 स्टार 9 बराबर 208 कैसे लिखा है। जैसे दोस्तों ये लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी हम आंसर देंगे। चलिए यहाँ पे समझाता हूं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 है, फिर ये स्टार है, 7 है बराबर 32। तो आपको देखिए स्टार का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ विशेष प्रणाली किया है। ये नहीं कि स्टार के मतलब आप गुणा करेंगे, नहीं, ठीक है। देखिए 9 और 7 को दोस्तों हम क्या करें कि ये 32 हो जाए, ये आपको करना है, ठीक है। तो देखिए आसान तरीका समझा रहा हूं, अच्छे समझिएगा। 9 और 7 को दोस्तों क्या करें कि 32 हो जाए। तो देखिए एक बार आप जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 7 16 होगा, 16 होगा ना। देखिए एक बार 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा और 16 होगा, ठीक है। तो ये 16 हो रहा है जोड़ने पे। अब देखिएगा, और 9 और 7 का एक बार अंतर करेंगे, घटाएंगे, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 32 हो रहा है। चलिए एक बार देखिए 13 और 7 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 20 होगा 20। एक बार 13 में से 7 घटा दीजिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 20 गुने 6 करेंगे तो क्या होगा, 120। देखिए 120 दिया हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आगे वाले को देखिए, 17 और 9 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 26 होगा, ठीक है। 17 में से दोस्तों 9 को क्या करिए, घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 26 गुने 8 क्या हो जाएगा, 208। होगा कि नहीं, यहां तक तो हो गया। चलिए इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछ रहा है उसका हम आंसर देंगे। देखिए 19 और 11 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, 19 में से 11 को घटा दीजिए, ठीक है। 19 में से 11 दोस्तों घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 30 गुने 8 यानी 3/24 240 क्या हो जाएगा, 30/240। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 240 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। और डेली क्लासेस की दोस्तों टाइमिंग बता दूं, डेली मॉर्निंग में दोस्तों मैम पढ़ाती हैं 5 AM पे आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं, उन प्रश्नों को कराती है। और दोस्तों 10 AM पे एक और सर है दोस्तों, जो आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए साइंस के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को कराते हैं। और 2 PM पे दोस्तों एक और मैम है जो आपके लिए दोस्तों रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी साइंस के एसएससी के एग्जाम्स के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के, उन प्रश्नों को दोस्तों कराती हैं 2 PM पे। और 8 PM पे दोस्तों मैं आपके लिए डेली एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आता हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं कराता हूं। तो डेली एसएससी मेकर चैनल पे दोस्तों डेली 4 क्लासेस चलती है, चारों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आपके नीचे कमेंट कर देंगे, वो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। सेकंडों में आंसर दिया जाता है कैलेंडर की इस टाइप के प्रश्नों का। कैसे, तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन रहा। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो 15 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। देखिए अब आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो बहुत आसान तरीका है। ये कह रहा है दोस्तों 11 फरवरी 2019 को सोमवार था, तो यहां पे दोस्तों आपको देखना है जो ये 2019 है,
ठीक, ये क्या लीप ईयर है या साधारण वर्ष है? लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है, ये फरवरी महीना, ये लीप ईयर में 29 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होता है उसमें ये 28 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2019 है दोस्तों, 2019 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है। 2020 रहता तो लीप ईयर होता। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखिए हर 4 वर्ष में क्या होता है, लीप ईयर होता है, ये तो आपको पता होगा। और इसमें फरवरी माह क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका फरवरी माह 29 दिन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। यहाँ पे जब ये लीप ईयर नहीं है, 4 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष है। और यहाँ पे दोस्तों यानी फरवरी माह में टोटल कितने दिन होंगे दोस्तों, 28 दिन होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है 11 फरवरी को सोमवार था, तो फरवरी माह में दोस्तों कितना और दिन बचा है, तो आप क्या करेंगे, 28 में से दोस्तों 11 घटा लेंगे। 28 में से दोस्तों क्या करेंगे, 11 घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 17 दिन हो जाएगा। ठीक है, 17 हो गया। चलिए, यानी फरवरी माह में बचा 17 दिन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों, अगले महीने में पूछ रहे हैं, मार्च में, 15 मार्च को। ठीक है, तो ये 15 दिन और इसमें ऐड कर लीजिए। टोटल यहां से यहां तक के दिन कितने आ जाएंगे दोस्तों, बताइए कितने दिन हो जाएंगे। 17 और 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 दिन। टोटल दिन निकाल लीजिए, तरीका समझिएगा, टोटल दिन निकाल लेना है और इसको 7 से भाग कर देना है। 7 से क्यों भाग किया जाता है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 दिन बाद 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो 7 से भाग करिए, तो 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28। ठीक है, और 32 में से 28 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, 4 सप्ताह और 4 दिन यहाँ पे हो रहा है। देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं। जो दोस्तों ये शेष में दिन जो बचता है, ठीक है, ये शेष में आया है, कितना दिन आया है दोस्तों, शेष में 4 दिन आया है। इसी 4 दिन को क्या किया जाता है, ये जो दिन दिया है ना सोमवार, सोमवार में 4 दिन जोड़ देना है। तो सोमवार में दोस्तों 1 दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, बुधवार, 3 दिन जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, और चौथा दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार। यानी कि दोस्तों 15 मार्च 2019 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार और अच्छे से समझा देता हूं। देखिए 2019 आप देखेंगे लीप ईयर नहीं है, यानी 28 दिन होगा। ठीक है, और 28 यहाँ पे 11 दिन घटा देंगे तो क्या होगा, 17 दिन इधर हो गया, 15 ये 17 15 क्या हो जाएगा, 32। 32 को 7 से भाग करिए, देखिए ओरल हो रहा है, माइंड में ही कैलकुलेट करिए। 32 को 7 से 7 चौक 28, यानी शेष में क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 दिन सोमवार में जोड़ देंगे तो हो जाएगा शुक्रवार आंसर। बस इतना ही किया जाता है और कुछ नहीं, और आपका आंसर आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर